हस्तिनापुर एक प्राचीन नगरी, वही हस्तिनापुर जिसके किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, वही हस्तिनापुर जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा है, वही हस्तिनापुर जहां कभी कौरव पांडव रहते थे। कहा जाता है कि कुछ समय यहाँ कृष्ण भगवान भी रहे, लेकिन अब इस प्राचीन नगरी में कुछ अवशेष बचे हैं। क्रांति की धरा मेरठ से महज 36 और राजधानी दिल्ली से मात्र 114 किलोमीटर दूर स्थित महाभारत कालीन हस्तिनापुर की आज क्या स्थिति है, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। हस्तिनापुर पुरुवंश के राजा हस्ती का बसाया एक प्राचीन नगर है जो कभी कौरवों की राजधानी हुआ करता था। महाभारत काल से जुड़ी ज्यादातर घटनाएं इसी हस्तिनापुर में घटित हुई। आज भले हजारों साल बीत चुके हों, लेकिन अभी भी इस प्राचीन नगरी में महल और मंदिरों के कुछ अवशेष बाकी हैं। ऐसे अवशेष जो चीख चीख कर अपने महाभारत कालीन होने के सबूत देते हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो हस्तिनापुर में प्राचीन बस्ती 1000 ईसा पूर्व से पहले की है, जो सदियों तक रही। दूसरी बस्ती 90 ईसा पूर्व में बसाई गई, जो 300 ईसा पूर्व तक चली। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक रही, जबकि आखिरी बस्ती 11 से 14वीं सदी तक चली। हस्तिनापुर में एक टीलेनुमा जगह है, नाम है पांडव टीला। यहाँ महल के कुछ अवशेष दिखते हैं। ये महल 6 मंजिला बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी पांडव रहते थे। बड़े बुजुर्गों के मुताबिक महाभारत युद्ध के करीब 36 साल बाद तक पांडव यहीं रहे। बाद में हस्तिनापुर के बाढ़ग्रस्त हो जाने के चलते पांडव यहाँ से कौशाम्बी चले गए। हस्तिनापुर में मौजूद ये 6 मंजिला महल पूरी तरीके से अब डैमेज हो चुका है। हालांकि अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको महल के टॉप फ्लोर की दीवार का कुछ हिस्सा दिख जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 से 1952 में हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की। इस दौरान तीर, भाला, चिमटा, कुल्हाड़ी और चाकू समेत लोहे की लगभग 135 वस्तुएं बरामद हुई, जिन्हें संभाल कर रखा गया है। प्राचीन नगर होने के बावजूद हस्तिनापुर बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि हस्तिनापुर के पिछड़े होने का कारण द्रौपदी का वो श्राप भी माना जाता है जो उन्होंने चीरहरण के वक्त दुर्योधन को दिया था। असल में द्रौपदी ने दुर्योधन को श्राप देते हुए कहा था कि जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी तरक्की नहीं हो सकती। अब इसे द्रौपदी का श्राप कहें या पूर्व की सरकारों की उपेक्षा, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। साल 1949 में सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती थी, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी। आज चारों तरफ उगी घासों और बेहताशा होते अतिक्रमण को देखकर कतई अंदाजा नहीं होता कि यह जगह प्राचीन महत्व भी रखती है। जैसे ही आप टीले से नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कुआं। स्थानीय निवासी इसको अमृतकूप कहते हैं। इसकी गहराई और महल से इसकी समीपता देखकर लगता है कि कभी ये कुआं भी महल के किसी फ्लोर का हिस्सा रहा होगा। अमृतकूप के लिए कहा जाता है कि इससे निकला जल चर्म रोग और त्वचा से जुड़ी सभी बीमारियों को ठीक करता है, इसलिए लोग इसको लेने दूर दूर से आते हैं। इसी कुएं से रानी लक्ष्मीबाई के तार भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के मामा रघुनाथ मराठा जब कोढ़ का शिकार हुए तो उन्होंने इसी कुएं के पानी से स्नान किया और 40 दिन तक वो इस आश्रम में रहे। महल से थोड़ा और नीचे की तरफ उतरने पर मिलता है जयंती देवी माता का मंदिर। इस चमत्कारिक मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये पांडवों की कुलदेवी थी और इस मंदिर में पूजा करने के लिए पांडव हर रोज यहाँ आते थे। इस मंदिर से थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलने पर हमें दिखता है अत्यंत प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर 5500 साल पुराना बताया जाता है। जैसे ही मंदिर में एंट्री ली जाती है तो दिखता है विशाल बरगद का पेड़, जिसके लिए कहा जाता है कि इसको भीम ने लगाया था और कौरव पांडवों ने इसके नीचे बैठकर ही वेद शिक्षा प्राप्त की थी। इस मंदिर में मौजूद है एक चमत्कारिक शिवलिंग, जिसके लिए दावा है कि यह जमीन से निकला था और वक्त के साथ इसका आकार बढ़ता जा रहा है। इस मंदिर में 5 पांडवों की मूर्ति भी लगी है, लेकिन मूर्ति इतनी पुरानी है कि पांडवों के चेहरे बिल्कुल धुंधले हो चुके हैं। इस मंदिर में चारों कोनों पर वॉच टावर बने हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि इस मंदिर में जब द्रौपदी पूजा करने के लिए आती थी तो सैनिक यहाँ खड़े होकर पहरेदारी किया करते थे। इस मंदिर में कुआं भी है, जिसके लिए दावा है कि पांडवों का स्नान इसी कुएं के पानी से होता था। मंदिर के बिल्कुल बगल में एक गुफा है जो फिलहाल बंद है। बड़े बुजुर्गों का दावा है कि महाभारत कालीन इस गुफा का एक सिरा हस्तिनापुर तो दूसरा सिरा परीक्षितगढ़ निकलता था। पांडव अक्सर आने जाने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल किया करते थे।
महाभारत में फिलहाल जैन मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है और महाभारत कालीन इस स्थान पर कौरव पांडवों से जुड़ी चंद चीजें मात्र अवशेष के रूप में मौजूद रह गई हैं। सरकार इस जगह की तरक्की का दावा तो खूब करती है, लेकिन असलियत में अभी कुछ हुआ नहीं। अगर जल्द ही इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर नहीं रखा गया तो शायद हिंदुओं की आस्थाओं का एक बड़ा कीमती हिस्सा उनसे कहीं दूर चला जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको हस्तिनापुर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।